गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, अपनी समर्पण बैच की अकाउंटेंसी की क्लास चल रही है, जिसमें आज की इस क्लास में हम जो है अकाउंटेंसी पार्ट 2 अपन सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। इसका रिवीजन हम आप स्टार्ट कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स में, और एक क्लास अपनी पार्टनरशिप की चली रही है, उसी के साथ अपन ये एक एक्स्ट्रा क्लास कंपनी की स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व करेंगे। पहले अपन चैप्टर की थ्योरी पढ़ते थे, उसके बाद इलस्ट्रेशंस, और फिर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते थे। तो इसमें इस बार हम पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद एग्जांपल्स करेंगे और फिर थ्योरी लास्ट में लेंगे। ठीक है? तो आप सभी स्टूडेंट्स रेगुलरली इस क्लास को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इनको शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्लासेस आपको किस तरह की लगती हैं, कैसा लगता है, उस पर आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। आज की क्लास में हमारे जो टॉपिक्स रहेंगे वो इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड रहेंगे, और 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, अनीश लिमिटेड इशूड 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच, पेबल 30 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 50 रुपीज ऑन अलॉटमेंट और 20 रुपीज फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल ऑफ कंपनी। कंपनी की जर्नल में अपने को रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहली एंट्री अपन बनाएंगे 30,000 शेयर्स पर। 30,000 शेयर्स अपने पास है और उसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 30 रुपीज़ से, तो 9 लाख रुपीज़ हमारा जो है एप्लीकेशन का हो जाएगा, जिसे हम एप्लीकेशन मनी पर रिसीव करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अपनी एंट्री पहली वाली हो जाती है। फिर जैसे ही एप्लीकेशन मनी आती है उसको अपन ट्रांसफर कर देते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 9 लाख रुपीज़ हम जो है यहाँ पर एप्लीकेशन का ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद में अलॉटमेंट अपन ट्रांसफ़र करेंगे 30,000 शेयर्स पर 50 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, और ये हो जाता है आपका 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए का आपका अलॉटमेंट ट्रांसफ़र हो जाएगा, और अलॉटमेंट मनी कंप्लीट पूरी रिसीव्ड हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो है अलॉटमेंट का कोई कॉल्सिन एरर नहीं है। तो पूरा अमाउंट यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा और पूरा अमाउंट रिसीव्ड भी हो जाएगा। ठीक है? तो आई होप यहाँ तक की एंट्री आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। उसके बाद में 30,000 शेयर्स पर हम 20 रुपए के हिसाब से आपकी जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अपन ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र का मतलब ड्यू करना होता है। तो हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं 6 लाख रुपीज़ का, और 6 लाख रुपीज़ का हम जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड भी कर लेंगे। तो 6 लाख रुपीज़ हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रिसीव्ड हो जाता है। आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर है, और ये पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। किसी भी क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी कोई डाउट लगे तो आप वो जो है कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बता सकते हैं, ताकि अपन उसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। ठीक है? तो पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन लेते हैं। देखिए, द आदर्श कंट्रोल डिवाइस लिमिटेड was registered with the authorized capital of 3 lakh rupees divided into 30,000 shares of 10 rupees each। 30,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, पब्लिक में इशू किए हैं। अमाउंट पेबल 3 रुपीज़ पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपए का जो है एप्लीकेशन पे है, और 4 रुपए पर शेयर जो है वो अलॉटमेंट पर है। ठीक है? 4 रुपए पर शेयर अलॉटमेंट पर है, और 3 रुपीज़ पर शेयर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है। These shares were fully subscribed and all money was duly received। प्रिपेयर अ जर्नल एंड कैश बुक। अपने को जर्नल भी बनानी है और कैश बुक भी बनानी है। तो 3 का तो एप्लीकेशन है, 4 का अलॉटमेंट और 3 का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड करने की एंट्री करते हैं। तो बैंक वाली जितनी भी एंट्री होगी वो सारी कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो 30,000 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से 90,000 रुपीज़ हमारी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो जाएगी। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 90,000। और जैसे ही आपकी एप्लीकेशन मनी आएगी उसे आप क्या करेंगे, रिसीव्ड कर लेंगे और ट्रांसफ़र कर देंगे। और ट्रांसफ़र करने के लिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट
90,000 अपन यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद अलॉटमेंट ट्रांसफर करेंगे 30,000 शेयर्स पर मल्टीप्लाई 4 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, तो 1,20,000 का हमारा जो है अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर हो जाएगा। अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर करने की जो एंट्री होती है बच्चों, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हम एंट्री करते हैं। और अलॉटमेंट मनी जो रिसीव्ड हो जाएगी उसकी एंट्री हमें कैश बुक के अंदर करनी है डेबिट साइड में, क्योंकि एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड होने की एंट्री अपन यहाँ पर कैश बुक में करेंगे। इसके बाद में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आप ट्रांसफर करोगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी आपकी 30,000 शेयर्स पर जो है 3 रुपये के हिसाब से है 90,000 की आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ट्रांसफर करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और इसको रिसीव्ड करने की एंट्री हम बैंक कॉलम कैश बुक के अंदर यहाँ पर डेबिट साइड में लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो 3 लाख रुपीज़ हमारा यहाँ पर जो है बैलेंस शीट के रूप में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने जर्नल एंट्री और कैश बुक कंप्लीट कर ली है। इसके बाद में लेते हैं बच्चों न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3। सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड एप्लीकेशंस फॉर इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 20,000 इक्विटी शेयर्स, 20,000 शेयर्स हैं 100 रुपये वाले, 40 रुपीज़ का एप्लीकेशन है, 30 का अलॉटमेंट, 30 का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी 32,000 शेयर्स के लिए, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है इस क्वेश्चन में। एप्लीकेंट्स फॉर 2,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, 2,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी अपने को रिजेक्ट करनी है और उनकी एप्लीकेशन मनी रिटर्न कर देनी है। एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स वर एक्सेप्टेड इन फुल एंड एप्लीकेंट्स फॉर 20,000 शेयर्स अलॉटेड हाफ ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स। मतलब 32,000 शेयर्स की जो एप्लीकेशन आई है उसमें से 2,000 को तो अपन रिटर्न करेंगे, उनके तो शेयर्स रिजेक्ट कर दो, और बाकी 10,000 शेयर्स पे पूरे 10,000 शेयर्स अलॉटमेंट कर देंगे, और 20,000 के जो एप्लीकेंट्स बचेंगे उन पर हम जो है हाफ शेयर्स इशू करेंगे, हाफ नंबर ऑफ शेयर्स अपन इशू करेंगे। एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो होगी उसे हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे। ऑल मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल वाज रिसीव्ड, ठीक है। प्रिपेयर अ जर्नल एंड कैश बुक। तो देखो बच्चों यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन में एक अपने को एडजस्टमेंट टेबल बनानी होती है, जिसमें अपन एडजस्टमेंट इनको अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन वर्किंग नोट में एप्लीकेशन मनी जो एक्सेस आई है उसको एडजस्ट करने के लिए एक टेबल बना लेते हैं। देखो इस टेबल में सबसे पहला कॉलम आपका कैटेगरी का हो जाएगा, इसके बाद अप्लाइड शेयर्स हो जाएंगे, कितने शेयर्स की एप्लीकेशन मनी आई है, और इसके बाद में हो जाएगा आपका अलॉटेड शेयर्स, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, एक्सेस मनी, एडजस्टमेंट ऑन अलॉटमेंट और रिफंड। ये कॉलम्स अपन बना लेंगे। पहली कैटेगरी आपकी 2,000 शेयर्स अप्लाइड हुए थे जिस पर हमने कोई अलॉटमेंट नहीं किया, ठीक है। और 2,000 शेयर्स पर 40 रुपीज़ के अकॉर्डिंग हमारी जो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगी वो 80,000 हमें रिसीव्ड हो जाएगी। तो 2,000 मल्टीप्लाई 40, 80,000 आएगा। जब हमने कोई अलॉटमेंट नहीं किया है तो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र करने की बात नहीं आएगी, और इस एक्सेस मनी 80,000 को हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। इसके बाद में बच्चों 10,000 अप्लाइड शेयर्स पर हम 10,000 शेयर्स अलॉटमेंट कर देंगे। ये बात क्वेश्चन में लिखी हुई थी कि 10,000 शेयर्स पर आपको 10,000 शेयर्स अलॉटमेंट करने हैं। 10,000 शेयर्स पर 40 रुपीज़ के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन मनी आपकी 4 लाख रुपए रिसीव्ड हो जाएगी, और 10,000 शेयर्स अपन ने यहाँ पर अलॉट किए हैं तो पूरे 4 लाख रुपए एप्लीकेशन मनी का ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो एप्लीकेशन मनी 4 लाख आएगी और 4 लाख हम एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र कर देंगे। कोई एक्सेस मनी नहीं है, कोई अलॉटमेंट नहीं है और कोई रिफंड नहीं होगा। सी कैटेगरी ये कहती है कि 20,000 शेयर्स पर आपको 10,000 शेयर्स इशू करने हैं। तो 20,000 शेयर्स पर 10,000 शेयर्स इशू करेंगे, तो 20,000 शेयर्स पर 40 रुपीज़ के अकॉर्डिंग आपके पास 8 लाख रुपए आएंगे, ठीक है। और 10,000 शेयर्स का जो है 4 लाख अपन यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। 10,000 मल्टीप्लाई 40, तो 40 रुपीज़ के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन मनी आपकी ट्रांसफर हो जाएगी। 8 लाख में से अगर 4 लाख एडजस्ट हो जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे, 4 लाख रुपीज़, ठीक है। और 4 लाख रुपीज़ जो है हमारा यहाँ पर एक्सेस मनी बचेगा। और इस 4 लाख में से हम क्या करेंगे बच्चों, देखो एक बात ध्यान से सुनना अच्छे से। हमने इस कैटेगरी में कितने शेयर्स अलॉट किए हैं, 10,000,
और 10,000 शेयर्स पर आपका अलॉटमेंट अगर आप चेक करते हो 30 रुपये के हिसाब से, तो वो कितना होता है? 3 लाख रुपए होता है। अलॉटमेंट बनी 10,000 शेयर्स, यहाँ पर जो अलॉटमेंट किए हैं उन पर आपका अलॉटमेंट मनी 3 लाख होता है, जबकि आपके पास एक्सेस मनी कितना है? 4 लाख रुपए। तो एक्सेस मनी जितना है और अलॉटमेंट पे जितना पैसा बनता है, उन दोनों में से जो कम होता है, लेस होता है, उसे हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लेंगे। भाई अलॉटमेंट पे बनता ही आपका 3 लाख है, भले ही आपके पास एक्सेस मनी 4 लाख पड़ी हुई है, तो आप पूरा पैसा थोड़ी एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट आप उतना ही करेंगे जितना आपका अलॉटमेंट बनता है। तो अलॉटमेंट बनता है 3 लाख का, वो एडजस्ट कर लेंगे। 4 लाख में से 3 लाख माइनस करके हम 1 लाख रुपए रिफंड कर देंगे। अब ये रिफंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं है कि इसको फर्स्ट कॉल तक एडजस्ट करना है क्या। अगर फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट करने के लिए बोला होता तो फिर इसको अपन रिफंड नहीं करते और इसको जो है हम फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट कर लेते। तो इस प्रकार से हमारा टोटल हो जाएगा 32,000। 20,000 अलॉटेड हुए हैं, एप्लीकेशन मनी टोटल इतने रिसीव्ड होगी। तो पहली एंट्री हमारी जो बनेगी वो इसी अमाउंट से बनेगी। 32,000 शेयर्स पर 40 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 12,80,000। तो मैं आपको पहली एंट्री समझा देता हूँ। कैश बुक के अंदर हम पहली एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 12,80,000। ठीक है, 12,80,000 आपकी एप्लीकेशन मनी सबसे पहले रिसीव हो जाएगी। फिर अपन क्या करते हैं, देखो इसमें से अपन ने क्या किया है, 1,80,000 रिटर्न किया है। ठीक है, 80,000 तो यहाँ पे किया और 1 लाख यहाँ पर किया। तो 180 जो अपन रिफंड करेंगे 12,80,000 में से, उसे हम कैश बुक की क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,80,000। ठीक है, ये अमाउंट यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो ध्यान रखेंगे। तो 1,80,000 आप कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। इसके बाद में अपन 12,80,000 में से 180 अपन क्या कर चुके हैं? रिफंड कर चुके हैं। तो हमारे पास 11 लाख बचा, और 11 लाख जो हमारे पास बचा उसमें से हम ट्रांसफर करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सॉरी कैपिटल अकाउंट और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अभी अपन ने टेबल बनाई थी, तो इस टेबल में देखो एप्लीकेशन मनी कितनी ट्रांसफर हो रही है? 8 लाख रुपए ट्रांसफर हो रही है। तो ये तो चला जाएगा आपका शेयर कैपिटल अकाउंट में। और ये जो 3 लाख रुपए हमने एक्सेस मनी के रूप में ट्रांसफर किए थे, इसको कहाँ एडजस्ट करेंगे? इसको हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे। ठीक है, कहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा? अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाएगा। तो देखिए आप एंट्री देख सकते हैं, अलॉटमेंट पर अपन ने एडजस्ट करने के लिए अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट कर दिया है। इसके बाद में हम क्या करेंगे बच्चों, 20,000 शेयर्स पर 20,000 शेयर्स जो हमारे पास थे उस पर 30 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 6 लाख रुपीज़ अलॉटमेंट ट्रांसफर करेंगे। अलॉटमेंट हमने ट्रांसफर कर दिया, और अलॉटमेंट ट्रांसफर करने के बाद में हम इसको रिसीव्ड करेंगे। देखो 6 लाख में से आप क्या कर चुके हो? 3 लाख रुपए पहले एडजस्ट कर चुके हो। तो 6 लाख में से आप 3 लाख कम कर दीजिए, तो 3 लाख रुपए आपको रिसीव्ड करने हैं। और रिसीव्ड की एंट्री कहाँ हो जाएगी? आपकी कैश बुक के अंदर 3 लाख रुपए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो अलॉटमेंट पे आप 3 लाख रुपए यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद में आप क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल ट्रांसफर करनी है, वही 20,000 शेयर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, और 20,000 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल भी 30 रुपए की है, तो 6 लाख रुपए हम फर्स्ट कॉल का यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। 6 लाख रुपए फर्स्ट कॉल का ट्रांसफर करने के बाद इसको अपन रिसीव्ड भी कर लेंगे, और रिसीव्ड की एंट्री जो है वो हम कैश बुक के अंदर ही करेंगे। और कैश बुक के अंदर हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो 6 लाख रुपीज आप यहाँ पर ट्रांसफर कर लेंगे। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। इसके बाद में लेते हैं बच्चों न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान दीजिएगा। रूपक लिमिटेड issued 10,000 shares of 100 rupees each payable as 20 rupees per share on application। 20 रुपये पर शेयर की एप्लीकेशन है, 30 रुपीज पर शेयर ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस इन 2 कॉल्स ऑफ 20 रुपीज पर शेयर। यानी कि 2 इंस्टॉलमेंट ऐसी है जो आपकी जो है किसकी है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल और सेकंड कॉल आपकी जो दोनों है वो 25-25 रुपए की है। 20 रुपीज पर शेयर एप्लीकेशन पे और 30 रुपीज अलॉटमेंट पर, और 25 की जो है आपकी क्या है? फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल होती है। ऑल मेंबर्स पेड देयर ड्यूज एक्सेप्ट
वन मेंबर होल्डिंग 200 शेयर्स, एक मेंबर ऐसा है जिसके पास 200 शेयर्स थे, फर्स्ट कॉल मनी उसके रिसीव्ड नहीं हुई, और एक दूसरा शेयर होल्डर है 500 शेयर्स पेड फॉर द बैलेंस ड्यू इन फुल, यानी कि 500 शेयर्स पर उसने क्या किया है, एडवांस पेमेंट कर दिया है। 200 शेयर्स पर तो फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं हुआ, और 500 शेयर्स पर उसने क्या किया, फुल पेमेंट कर दिया। अब फर्स्ट कॉल के टाइम पर अगर फुल पेमेंट हुआ होगा तो कौन कौन सा हुआ होगा, एक तो फर्स्ट कॉल का और एक सेकंड कॉल का। फाइनल कॉल कंपनी ने यहाँ पर नहीं की है, तो फाइनल कॉल कंपनी ने नहीं की है तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल कॉल का पैसा यहाँ पर फर्स्ट कॉल पर एडवांस में आ रहा है। कितने शेयर्स पे आ रहा है, 500 शेयर्स पर। ठीक है, चलिए, तो देखिए सबसे पहले अपन पहली एंट्री करते हैं। कितने शेयर से, 10,000। 10,000 शेयर्स पर 20 रुपीज़ के अकॉर्डिंग आपकी पहली एप्लीकेशन मनी आ जाएगी 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए की एप्लीकेशन मनी आप रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और इस शेयर एप्लीकेशन मनी को अपन ट्रांसफर भी कर देंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में हमारे पास हो जाएंगे 2 लाख रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे। अलॉटमेंट अगर अपन ट्रांसफर करने की बात करें तो 10,000 शेयर्स पर हमारा अलॉटमेंट 30 रुपए के हिसाब से ट्रांसफर होगा, 3 लाख रुपए। तो अलॉटमेंट ट्रांसफर की एंट्री आपकी इस प्रकार से हो जाएगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, शेयर्स कितने हैं अपने, 10,000। 10,000 शेयर्स पर 30 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, तो 30 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 3 लाख होते हैं, और 3 लाख रुपए अपन क्या करेंगे, पूरा रिसीव्ड कर लेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। ठीक है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में हमारे पास 3 लाख रुपए ट्रांसफर मतलब रिसीव्ड हो जाएंगे। इसके बाद में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अगर अपन बात करें, फर्स्ट एंड फाइनल नहीं है, ये फर्स्ट कॉल है, क्योंकि इसके बाद में सेकंड कॉल और मांगी जाएगी, तो ये फाइनल कॉल नहीं है, ये फर्स्ट कॉल है केवल। और फर्स्ट कॉल आपकी हो जाएगी 10,000 शेयर्स पर मल्टीप्लाई 25, तो 2,50,000 अपने को रिसीव करना है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, 2,50,000 अब अपने को कितना चाहिए, 2,50,000 फर्स्ट कॉल का। और एक शेयर होल्डर ऐसा था जो अपने को क्या कर रहा था कि 200 शेयर्स पर उसने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया था, तो 200 शेयर्स का अमाउंट अपन कम कर लेंगे 25 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, कितना हो जाता है, 5,000 रुपये। तो फर्स्ट कॉल का हमें कितना पैसा रिसीव्ड होगा, 2,45,000। ठीक है, तो 2,45,000 हमें यहाँ पर फर्स्ट कॉल का प्राप्त हो जाएगा। जबकि एक शेयर होल्डर ऐसा था 500 शेयर्स पर, वो क्या कर रहा था, आगे के इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर रहा था, फुल पेमेंट किया उसने फर्स्ट कॉल के टाइम पर। तो यहाँ पर उसने क्या किया है कि 25 रुपीज़ की जो फाइनल कॉल थी उसका पेमेंट भी कर दिया है, उसके लिए अपन कॉल्स इन एडवांस यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। 500 शेयर्स पर 25 के अकॉर्डिंग 12,500 रुपये। ठीक है, तो 12,500 रुपये अपने को यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस का रिसीव्ड हो जाएगा। इस तरह से हमारा टोटल लग जाएगा और यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा 7,57,500। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में लेते हैं बच्चों न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 5, आज की क्लास का अपन आखिरी क्वेश्चन ले रहे हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का। मोहित ग्लास लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच एट 110 पर शेयर, मतलब 10 रुपए का प्रीमियम है। 100 रुपए का शेयर 110 में अगर इशू करेंगे तो 10 रुपीज़ का प्रीमियम है, 30 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन है, 40 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट है। देखो अलॉटमेंट पर जो 40 रुपीज़ है उसको आप हमेशा ऐसे पढ़ना 10 + 30, क्योंकि 10 का प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट पर है। ठीक है, तो 30 का एप्लीकेशन है और 40 का अलॉटमेंट है। 20 रुपीज़ फर्स्ट कॉल है, 20 रुपीज़ फाइनल कॉल है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 24,000 शेयर्स। ठीक है, 24,000 शेयर्स की यहाँ पर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो रही है, और 20,000 शेयर्स अलॉट किए हैं और 4,000 शेयर्स रिजेक्ट हो गए हैं। तो देखिए बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। 20,000 शेयर्स के अगेंस्ट 24,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी, जिसमें से 4,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया, रिटर्न कर देंगे, तो बचे 20,000 शेयर्स, उनको टोटल 20,000 शेयर्स अलॉट कर देंगे। द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, गिव जर्नल एंट्री। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहली एंट्री
24,000 शेयर्स पर कितने की 30 रुपए की एप्लीकेशन है 7,20,000। 7,20,000 की जो हमारी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है 24,000 शेयर्स पर 30 रुपए के हिसाब से, उसमें से हम ट्रांसफर करेंगे 20,000 शेयर्स पर 30 रुपए के हिसाब से 6 लाख रुपए। तो 6 लाख रुपए हम क्या करेंगे बच्चों, ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। और 4,000 शेयर्स का 30 रुपए के हिसाब से हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। तो 1,20,000 रुपये हम रिटर्न कर देंगे बैंक अकाउंट के माध्यम से। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसके बाद अलॉटमेंट ट्रांसफर कर लेते हैं। अलॉटमेंट आपको ट्रांसफर करना है 20,000 शेयर्स पर 40 रुपए के हिसाब से 8 लाख रुपए, और 20,000 शेयर्स मल्टीप्लाई 30, ये आपका 6 लाख रुपए, और 20,000 शेयर्स इंटू 10, ये हो जाएगा आपका 2 लाख रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम का। फर्स्ट को अलॉटमेंट अपना पूरा रिसीव्ड हो जाएगा। 8 लाख रुपए का अपना फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट है, और अलॉटमेंट यहाँ पर पूरा रिसीव्ड हो जाएगा 8 लाख रुपए। इसके बाद में आपकी फर्स्ट कॉल है, ठीक है। फर्स्ट कॉल आपकी आ जाएगी 20,000 शेयर्स पर 20 रुपए के हिसाब से। क्वेश्चन में अपन ने देखा है कि अपनी जो फर्स्ट कॉल है वो कितने की 20 की है, और फाइनल कॉल भी 20 की है, दोनों 20 रुपीज़ की है। तो फर्स्ट कॉल 4 लाख रुपए अपन ट्रांसफर करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और साथ में इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट जैसे अपन ट्रांसफर करेंगे वो फाइनल कॉल यहाँ पर जो है रिसीव्ड भी हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 4 लाख रुपए रिसीव्ड हो जाएगा, और 4 लाख की ही हमारी जो है यहाँ पर क्या है, फाइनल कॉल रहेगी इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो सेकंड एंड फाइनल कॉल भी अपन यहाँ पर रिसीव्ड कर देंगे, मतलब इसको ट्रांसफर करेंगे 4 लाख रुपए इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख रुपए, और 4 लाख रुपए हम रिसीव्ड भी कर लेंगे। तो 4 लाख रुपए हमारे पूरे यहाँ पर रिसीव्ड हो जाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो ये आज की क्लास में अपन इतना ही रखेंगे, और आज की क्लास में जो है हमारे 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस चैप्टर के हो चुके हैं। तो अच्छे से आप इनको रिवाइज कर लीजिएगा, कहीं पे किसी भी एंट्री में आपको कोई डाउट लगे तो आप ज़रूर से पूछ लीजिएगा, और इनको साथ के साथ सॉल्व करते हुए चलिएगा। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास किस तरह से पसंद आ रही है।